अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर अफान कैसर पॉडकास्ट। मेरे साथ सुहेल चौधरी साहब हैं, काफ़ी मशहूर हैं, आरपीओ हैं और इन्होंने बहुत सारा काम किया है पहले फैसलाबाद में, और एक लाइफ की जर्नी है। और अक्सर सोशल मीडिया पे आप इनको देखते रहते हैं, नोन फॉर हिज वेरी गुड वर्क। सर वेलकम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। सर पहला सवाल मैं ये करूँगा कि पाकिस्तान में एक ब्रीच है रिगार्डिंग पंजाब पुलिस एंड पब्लिक। पीपल आर सो मच फियर्ड और एक ब्रीच रखते हैं, लेकिन जब मैं आपका इमेज देखता हूँ सोशल मीडिया पे या ओवरऑल, तो वो इमेज तो बड़ा सॉफ्ट है, मतलब जिसमें एक दोस्ती और वो। लेकिन इत्थे प्रैक्टिकली ये है कि पुलिस नूं वेखदे लोग डर जाते हैं, खौफ का शिकार हो जाते हैं। क्या इनिशिएटिव पंजाब पुलिस ला रही है? इवन उस्मान साहब को देखें, बड़ा एक सॉफ्ट इमेज लिया जाता है, तो क्या इनिशिएटिव पंजाब पुलिस ले रही है कि पिछले 2-1 साल में बजाय ये इमेज वो होने के मजीद डिजास्ट्रस हो गए, गैप है, क्या ये गैप होना चाहिए? डॉक्टर साहब, आपने अगर देखा हो पूरी दुनिया में पुलिस का काम है लॉ इन्फोर्समेंट, पुलिस का काम है स्टेट की रिट को इन्फोर्स करना, पुलिस का ये काम जो सॉफ्ट चीज़ें हैं वो है ट्रैफिक की मैनेजमेंट। उसके अलावा हमने जो बहुत सारे और काम किए जो कि लेटेस्ट स्टेज पे हम अपने इस पे इंटरव्यू में बात भी करेंगे ना। हमने तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ बनाए हैं, खिदमत मराकज़, वो हमारे वो काम है कि जो कि हम बैक एंड पे करते हैं। दो एंड जो हमारे हैं वो सामने वाले, एक ट्रैफिक और एक दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस। उसमें अगर आप देखें जो वायलेशन है हमारे मुल्क में, उसको रोकने के लिए डेफिनेटली अगर आप मोटरवे पे भी ट्रैवल करें, आप ये देखेंगे कि मोटरवे पे कोई वायलेशन करता है तो उसको रोकने का तरीकाकार ये होता है कि हमारा जो मोटरवे का ऑफिसर है वो गाड़ी के सामने आकर रोकता है, उसमें उसकी जान भी जाती है और गई भी है। तो अगर इस मुल्क में ये हो कि लॉ को रोकने के लिए लोगों को अपनी पुलिस ऑफिसर्स को अपनी जानों के लिए कुर्बानी देनी पड़े। आपने बेशुमार दफ़ा देखा होगा कि किसी का चलान हुआ, तो अभी पिछले दिनों की बात है कि एक खातून ने गाड़ी जो है वो चढ़ा दी हमारे पुलिस ऑफिसर के ऊपर मोटरवे पे। मोटरवे। तो अगर हम इतना पॉजिटिव इमेज भी दिखाएं, इतनी अच्छी चीज़ें भी करें और सोसाइटी ऑन दी अदर हैंड अग्रेशन भी करे, तो आई थिंक कि किसी स्टेज पे हमें ये बैलेंस भी देखना पड़ेगा कि क्या सारा कसूर सिर्फ पुलिस का है या सोसाइटी भी इसमें किस हद तक जिम्मेदार है। जो क्रिमिनल है उसको डेफिनेटली हमने पकड़ना है, और उसमें पुलिस इज़ नॉट अ कोर्सिव आर्म, पुलिस इज़ अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट, इज़ अ टूल। उसमें आप बहुत अच्छी गुडविल नहीं जनरेट कर सकते। सर आप एक दफंग ऑफिसर हैं, वेरी क्लियरली डू यू थिंक के देखें पंजाब पुलिस के एहलकार इज़ फ्रॉम पब्लिक, वो जिस घर से आएंगे, भाई की कोई छोटी मोटी दुकान होगी, कोई करियाने की दुकान होगी या कुछ, आफ्टर ऑल उन्हें उधर ही वापस मूव करना है। डू यू थिंक दैट सम सिनेरियो अराइजेस के किसी होर दी लड़ाई होवे तो एक तरफ पॉलिटिशियंस हो, एक तरफ कोई एक्सटर्नल कुव्वत हो, और बीच में पंजाब पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा अपना इमेज डिजास्टर कर बैठी हो, इस तरह का कोई सिनेरियो? इमेज बिल्डिंग जितनी हमने पिछले 2 साल में डॉक्टर उस्मान अनवर की क़यादत में की, आई थिंक इतनी कभी शायद हमारी ना हो सकी। मेरी सर्विस डॉक्टर साहब के साथ शुरू हुई, मैं उनका ASP था और मैं अब DIG हूँ और मेरे IG हैं। हमने जितनी ट्रांसफॉर्मेशन इस पुलिस की इमेज बिल्डिंग में देखी है, आपने देखा होगा पिछले दिनों में आई साहब जब हमारे मैचेस जहाँ पे क्रिकेट मैचेस हो, जब वो आए तो एक जमे गफीर था जो कि पुलिस के साथ और डॉक्टर साहब के साथ और हमारे साथ सेल्फियाँ खिंचवाने, तस्वीरें बनवाने के लिए। आपने वो सारा लाइव कवरेज देखी होगी, वो वाली इतनी अच्छी पॉजिटिव इमेज इसलिए है कि हम आउटरीच कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि हम पुलिस बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर रही है। आज मेरा आना यहाँ आपके पास एक इस चीज़ की है कि आपका माशाल्लाह बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप है, आप बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, तो हम अपने जो एक लिमिटेड हद तक अपनी को कोशिश करते हैं, तो उसके अलावा हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम पुलिस का वो इमेज जो लोगों की नज़रों में नहीं आया, हम वो भी दिखाएं, हम वो चीज़ें भी दिखाएं। आप इस इंटरव्यू क्लिप्स के दौरान ज़ाहिर हमारे वो थाने, हमारे खिदमत मराकज़, हमारी चीज़ें दिखाते होंगे कि जब लोगों को ये पता चलेगा तो उन्हें पता चलेगा कि पुलिस वाले भी एक सोसाइटी का पार्ट एंड पार्सल है। पुलिस वाले अगर एक्सेस करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी का सबसे ज़्यादा निज़ाम, सबसे ज़्यादा, मैं ऑन रिकॉर्ड आपके ये कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम पुलिस में है। हमारे पुलिस ऑफिसर्स को जितनी सजाएं मिलती हैं, मैं आपसे बेट लगा सकता हूँ, इस पर हम डिबेट कर सकते हैं, हम इस पर बेट कर सकते हैं कि किसी और पुलिस वालियों को भी सजा मिलती है, बहुत ज़्यादा सजा। इंटरनल सिस्टम इसकी आप डाटा मेरे ऑफिस से ले सकते हैं। आपको पूरी रेंज के 4 हमारे हैं ज़िले हैं, उस पर कितनी कितनी सजा मिली, कितनी ज़्यादा उनकी सर्विस जब्त हुई, और छोटी छोटी चीज़ों इतनी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी पुलिस में है। तो अगर आप देखें अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम भी जो है ना हमारे। अच्छा सर ये बताएं कि तरबियत बड़ी लैक होती रही पुलिस की, माजी में भी निजी टॉर्चर सेल्स,
और इतनी ज़्यादा जुल्म सितम की दास्तानें, फिर पॉलिटिकली निजी सेक्टर पे अब हर जगह तो एक एथिकलिटी वो मौजूद नहीं है जो एक आरपीओ डीपीओ सीपीओ लेवल पर है। छोटे मोटे पिंडों देहातों के थाने हैं, बाकी सब हैं, वहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि वहाँ जिम्मेदार और मज़ारे में और एक गरीब किसान में बड़ा फ़र्क पाया जाता है। क्या ये फ़र्क जो माजी में था आज भी ये सस्टेन कर रहा है कि वहाँ का पॉलिटिशियन ताकतवर है और किसान की सुनवाई नहीं? डॉक्टर साहब, ये मिथ ज़्यादा है, इसमें रियलिटी बहुत कम है। ठीक है, देखें, हम खुदा न खासा पॉलिटिशियन को क्यों जिम्मेदार करार दे रहे हैं? हम किसी बंदे को क्यों सेगमेंट? पैसे वाला क्या लें? देखें, पैसा भी बात नहीं है। बात ये है कि हमारे सोसाइटी में हैव और हैव नॉट्स को अगर हम डिफाइन कर लें, तो अगर वो अपना इन्फ्लुएंस किसी चीज़ के लिए फॉर एग्जांपल इस्तेमाल करें, तो आपका क्या ख्याल है कि पासपोर्ट ऑफिस में जाए तो पासपोर्ट इन्फ्लुएंस के बगैर बन जाते हैं? आपके घर वाले दोस्त यार कहते हैं नादराज को जाने वाला है यार, ऐसी ID कार्ड बना, हालांकि वो एक लीगल काम है, लीगल रिक्वायरमेंट है। आज आप अपना पासपोर्ट देते हैं, आपको 4 महीने या 3 महीने की डेट मिलती है, तो आप क्या करते हैं? यार को वाकफकार है यार, जल्दी करा दें। तो अगर आपका काम किसी वाकफियत से लीगल काम इजीली हो जाता है तो लोग उसको एक्सपीडाइट करते हैं। अगर आप किसी जगह पे, मैं बहुत सारे महकमों की बात सुनता हूँ कि ये किसी वजह से डॉलर्स का रेट ऊपर नीचे हो गया, हमारे कंटेनर्स ब्लॉक हो गए, पोर्ट पे हो गए, को वाकफकार जाने वाला कस्टम है। तो देखिए, मुल्क में ये एक सिस्टम में ज़रूर चलता है, ये हमारी सोसाइटी का पार्ट एंड पार्सल है। खुदा न खास्ता पंजाब पुलिस किसी के कहने पे निजी टॉर्चर सेल नहीं बनाती, किसी बंदे को इस तरह नहीं करती, और अगर करती है तो वो अकाउंटेबल है। आप ये देखें, हमारे तमाम लॉकअप्स में, तमाम SHOs के कमरे में, तमाम फ्रंट डेस्क में 100% 735 पुलिस स्टेशन है, उसमें तमाम कैमरा लगे हैं। मैं उसकी लाइव फीड आपको अभी भी दिखा सकता हूँ। आप हमारे दफातर में आए, उसकी लाइव फीड आई सबके पास भी जाती है, हमारे दफातर में भी जाती है, सेफ सिटी में भी जाती है, और जगह पे जाती है। अगर आपको कोई टॉर्चर सेल बनाया है, कोई थाने में एक्सेस होती है, तो उसकी वीडियो फुटेजेस मौजूद है। अब पुलिस के ऊपर ये मिथ ज़्यादा है कि ये इस तरह कर रहे हैं, ये इस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जी किसी के कहने पे ये करते हैं। कोई गरीब आदमी अब थाने चला जाए, आपको, मैं ये तो नहीं कहता वो 5 स्टार होटल की लुक देता है, लेकिन आपको 3 स्टार की लुक तो लाजमन आएगी, क्योंकि 5 स्टार आ रहा है कि एक टैबू अटैच है कि यार एक 5 स्टार होटल है। हाल तो आप हमारे सीतलवाड़ी थाने चले जाए, हमारे मुमताज़ाबाद थाने चले जाए, उसमें चले जाए, हर बंदे को और कंप्यूटर जनरेटेड चीज़ें मिलती हैं, उनके राइट्स लिखे हुए हैं, उनका QR कोड है, अगर उनकी एक्सेस होती है तो वो सीधा IG साहब को कॉल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे चेक्स मेंटेन मौजूद है। 1787 हेल्पलाइन है। डॉक्टर साहब, आपको पंजाब पुलिस का कोई भी कागज़ मिले, मैं दोबारा कहता हूँ, कोई भी कागज़ मिले, उसके ऊपर एक QR कोड होता है, आप अपने मोबाइल से स्कैन करें, उसके ऊपर आपको एक फीडबैक सिस्टम आ जाएगा, उसके ऊपर लिखा जाएगा मैं मुतमईन हूँ, मैं नहीं मुतमईन, मेरे क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर उसमें आपको प्रॉब्लम आती है तो सीधी कंप्लेंट IG साहब के पास जाती है, आपको विदिन 24 आवर्स कॉल आती है, IG ऑफिस से कॉल आती है, RPO कॉल करता है। तो इतना ज़्यादा चेक्स एंड बैलेंस के साथ अगर एक इदारा चल रहा है तो आई थिंक उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सर, मैं एक RPO से मुखातिब हूँ, मुझे ये बताएं, आप लोग प्रेशर लेते हैं जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इस टाइम मुल्क में, और जिस किस्म का एक दबाव आता है कि चलो जी कड्डो डाला, डू यू टेक प्रेशर? हम अल्लाह ताला का प्रेशर लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। हम अपनी मखलूक का, अल्लाह ताला की मखलूक का प्रेशर लेते हैं। उसकी वजह ये है, हमने, अल्लाह ताला ने हमें एक ये वर्दी बनाई है, अल्लाह ताला का हमसे ये वर्दी ले लें तो हम लड़ तो नहीं सकते। फिर दूसरी बात ये है, ये जो अवाम है इसका प्रेशर हमारे ऊपर ये है कि हमने सही काम करना है। अगर हम गलत काम करेंगे तो हम अल्लाह की अदालत में भी जवाब दें और लोगों को भी जवाब दें। हम पब्लिक में जाते हैं, आप ये कहते हैं कि फलां अफसर पॉपुलर है, वो पॉपुलर किस वजह से? तो पब्लिक पजीराई करती है, उसकी पब्लिक इमेज बिल्डिंग करती है। आपने देखा होगा जब भी स्टेडियम्स में, जब भी पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी होती है, तो लोग हमारे बच्चे बच्चियों के साथ, हमारे ऑफिसर्स के साथ आके तस्वीर बनाती हैं। इसी वजह यह है कि हम बारहा हम अपने आप को कहते हैं कि हम अकाउंटेबल हैं। अगर हम अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश कर रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें ये एहसास है कि यार हम पब्लिक को सेटिस्फाई करना है, पब्लिक हमारी कंप्लेंट है, पब्लिक हमारी ऑडियंस है, पब्लिक ही हमारी हर चीज़ है। तो हम इन दोनों का, हमारे ज़मीर के ऊपर लाजमन प्रेशर है, उसके अलावा हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं। ये मैं आपसे बढ़कर फ्रैंकली बता रहा हूँ। सही।